तो भाई रुक जाओ, थम जाओ, पॉज लो। अगर तुम भी क्लास 10th में हो और तुमने भी अपनी साइंस की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम भी वही गलती करने जा रहे हो जो हर साल लाखों बच्चे करते हैं और अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में जाके पछताते हैं। बिना असली ओरिजिनल सिलेबस जाने, बिना उसके वेटेज जाने एग्जाम देने जाओगे तो सिर्फ परेशान ही होगे और कुछ नहीं। हर साल बहुत सारे बच्चे होते भी हैं। तो यार ये एक छोटी सी वीडियो में लेके आया हूं जिसमें मैं तुम्हें हमारे साइंस का सिलेबस बताने वाला हूं, कौन सा पोर्शन सीबीएसई ने इन्वॉल्व किया है, एनसीईआरटी का कौन सा पोर्शन रिमूव किया है, ये सारी जानकारी तुम्हें इस छोटी सी वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना देर करे, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ मैं तुम्हें वेटेज भी बताने वाला हूं यार, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। तो फटाफट देख लो यार। सबसे पहले इंडेक्स है यार, 25-26 की लेटेस्ट इंडेक्स है, जिसमें 13 चैप्टर्स हैं हमारे साइंस के सिलेबस में, जिसमें 4-4 चैप्टर्स हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिवाइड कर देते हैं। फाइनल में एक लास्ट चैप्टर हमारे पास बचता है जो कि है आर एनवायरमेंट के नाम से। ये चैप्टर रखने को तो हम बायोलॉजी में रख सकते हैं, लेकिन ये एक बोनस चैप्टर है जो कि ईवीएस जैसा होता है यार। ईवीएस हम पढ़ते आए ना अपने बचपन से, जिसमें एनवायरमेंट के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है, जो कि डेफिनेटली आजकल बहुत रेलेवेंट भी है। तो ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 13, एक बोनस चैप्टर। अगर इसको तुमने पढ़ लिया ना तो बहुत इजीली तुम 5 नंबर स्कोर कर सकते हो। इसमें 5 नंबर का इसका वेटेज रहता है और बहुत इजीली तुम ले सकते हो। बाकी क्या वेटेज रहता है सब्जेक्ट वाइज यार। 3 सब्जेक्ट्स हैं अपने पास, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। तीनों पर सब्जेक्ट 25 मार्क्स आते हैं। 25 मार्क्स के तीनों सब्जेक्ट आता है, ठीक है। और अगर 3 सब्जेक्ट हैं तो इंटू 3 कर दिया जाए तो 75 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाता है। प्लस ये जो बोनस चैप्टर जो मैंने तुम्हें बताया आर एनवायरमेंट, ये अगर जोड़ दिया जाए इसमें तो ये टोटल 80 हो जाता है। और 80 मार्क्स का ही तुम्हारा साइंस का बोर्ड का पेपर आता है। तो यार ये सिचुएशन रहने वाली है। अब फटाफट से हम सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज देख लेते हैं यार, किसका क्या वेटेज रहने वाला है, किस में से क्या पोर्शन रिमूव किया है और किस में से कौन सा पोर्शन आने वाला है। तो फटाफट बिना देर करे देखते हैं इसको। यार सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से, क्योंकि केमिस्ट्री का ही हमारा पहला चैप्टर है जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है यार, इसमें देखो ना, सबसे पहले जो चैप्टर है ना ये 6 नंबर का आने वाला है यार। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तुम अपनी पढ़ाई भी इसी चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हो और ये 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। बहुत अच्छा वेटेज रखता है यार, ठीक है। इसमें अपन केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे और इक्वेशंस लिखना, उसको बैलेंस करना सीखेंगे। एग्जाम में जो तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तुम्हें इस चैप्टर से मिल जाएंगे यार। इक्वेशन बैलेंस करना दिखाओ, या ये रिएक्शन के आगे का प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ। बहुत इजी है, इस चैप्टर से आराम से तुम कर ले जाओगे, ठीक है। 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। देन रहता है अपना एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ये यार 3 मार्क्स का एक चैप्टर है। इसका वेटेज थोड़ा कम है लेकिन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। फिर आता है यार मेटल्स, नॉन मेटल्स। देख लो 10 नंबर का वेटेज है इसका, 10 मार्क्स का वेटेज। ऑलमोस्ट आपका 12.5% है टोटल 80 मार्क्स में से। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला ये चैप्टर। फिर आता है फाइनली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो हम जिसमें कार्बन के बारे में जानेंगे, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। यार बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में भी, जो कि 6 मार्क्स का इसका वेटेज रहने वाला है। फटाफट से देखते हैं यार कौन सा पोर्शन है ना सीबीएसई ने जिसको हटाया है अपने केमिस्ट्री में से। तो फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। डिलीटेड पोर्शन क्या है यार, डिलीटेड टॉपिक्स क्या है यार। जो अपना चैप्टर था ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ठीक है, ये पोर्शन है जो कि पेज नंबर तुम्हारा है। पेज नंबर तुम्हारा रहने वाला है 72, 73 और 74। ये पेज नंबर रहने वाला है, ये पोजीशन है। इसमें तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस हटा दी गई हैं, इथेनॉल की और इथेनोइक एसिड की। सिर्फ यूजेस और प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी अब बोर्ड एग्जाम्स में। ये जो इक्वेशन तुम्हें यहाँ पर दिख पा रही होंगी ये रिमूव कर दी गई हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन रहने वाली है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स का सिलेबस यार देखो, सबसे पहला टॉपिक जो है ना, चैप्टर जो है वो लाइट रहने वाला है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये रहने वाला है। 10 मार्क्स की वेटेज है यार, बहुत ज़्यादा वेटेज है। देख रहे हो 80 नंबर का टोटल पेपर रहने वाला है। 10 मार्क्स की वेटेज तो सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर की ही है, बहुत अच्छी वेटेज है। देन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई के बारे में, डिफेक्ट्स के बारे में और बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना के बारे में इसमें जानते हैं। लेकिन
इसका वेटेज है थोड़ा सा कम है, वेटेज देख लो 2 मार्क्स का इसका वेटेज है, तो नो इश्यूज, लेकिन चैप्टर बहुत मजेदार रहने वाला है, ठीक है। फिर आते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इसमें अपन ओम्स लॉ, जूल्स लॉ, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। 7 मार्क्स का इसका वेटेज है, अराउंड 9% के आसपास। फिर आता है यार मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी अपन फ्लेमिंग्स रूल, थंब रूल, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, मजा आएगा इसमें भी, ठीक है। 6 मार्क्स का इसका वेटेज रहने वाला है, ठीक है। तो यार अब देखते हैं कि फिजिक्स में से कौन सा पोर्शन है जिसको हटाया गया है। यार फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो चैप्टर मैंने तुम्हें बताया था ना, इस चैप्टर में से मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला हटा दिया गया। नहीं, ये नहीं हटाया गया है, इंस्टेड इसका डेरिवेशन हटाया गया है। क्या हटाया गया है? इसका डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन नहीं आएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में, एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है। लेकिन कई बार हम बाहर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से या कहीं और बुक्स से, रेफरेंस बुक से हम पढ़ लेते हैं। पढ़ो यार, बहुत बढ़िया बात है। आगे का अगर तुम तैयारी करना चाह रहे हो या आगे की चीज़ों पे फोकस कर रहे हो 11th 12th या और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो पढ़ो, बहुत सही है। लेकिन अगर इसका 10th के बोर्ड एग्जाम से कोई रिलेवेंस नहीं है, ये ऐसा ना हो कि यार तुम पढ़ के जाओ और बाद में सोचो इसको कि यार ये बोर्ड में आना चाहिए था। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये चीज़ मैं तुम्हें अभी क्लियर कर देता हूँ। कहीं इसको पढ़ने के चक्कर में तुम और कुछ जो आ सकता है उसको छोड़ना, उसको नहीं छोड़ना भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट है अपना। देन यार ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड, जो कि मात्र तुमको 2 नंबर देने वाला है, उसमें से तुम्हारा कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। यार देखा होगा ना, सनराइज या सनसेट के टाइम, सूर्योदय सूर्यास्त के टाइम जो आसमान का कलर होता है ना, वो चेंज हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, कभी कभी रेड सा हो जाता है, कभी कभी येलोइश हो जाता है। तो उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे नहीं आने वाले हैं, ठीक है, याद रख लो भाई। ये कुछ ये अपना पेज नंबर 168 है, यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, हाँ, पेज नंबर 168 है। इसमें ये अर्ली सनराइज और सनसेट दिया हुआ है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट ये दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला टॉपिक आएगा, लेकिन जो कलर ऑफ द सनराइज, कलर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट है, वो टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। चलो भाई, फिर आते हैं यार बायोलॉजी के सिलेबस पे। यार बायोलॉजी का सिलेबस ना थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है फिजिक्स और केमिस्ट्री से। क्यों? क्योंकि 9th में जो हम पढ़ के आ रहे हैं उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री उसके कंपैरिजन में आसान रहती है, ठीक है। अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री 10th में 9th के सिलेबस के मुकाबले आसान रहती है। क्यों? क्योंकि 9th में फिजिक्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स थे, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज थे। 10th में पोर्शन थोड़ा थ्योरेटिकल रहने वाला है, मज़ा आने वाला है यार, चीज़ें समझने वाली हैं, तो वो इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वो इजी सब साइड में रहने वाला है। बायोलॉजी क्योंकि ज़्यादा थियोरेटिकली रहती है यार, उसमें रटना थोड़ा सा पड़ता है, ठीक है। समझने का इतने कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट, इतने फॉर्मूलाज, इक्वेशंस नहीं होती हैं। तो यार यहाँ पे क्या रहने वाला है, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, तो थोड़ा सा अपन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे बायोलॉजी में। यह सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जो कि 9 मार्क्स का है, 9 मार्क्स, लगभग 11% के आसपास। देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि अगेन 6 मार्क्स का है यार, बहुत अच्छा वेटेज है। ये सारे ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। देन हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसका तो मैं क्या ही इंटरेस्टिंग बताऊँ, तुम्हें सभी पता है। देन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यार, ठीक है। फिर ये देखो 7 मार्क्स का है। अब आर एनवायरमेंट, यार आर एनवायरमेंट के बारे में तुम्हें बताया, ये एक बोनस चैप्टर है, रखने को से बायोलॉजी में रख सकते हैं, लेकिन इसको बोनस मान के चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है। 5 नंबर ये फ्री के हैं तुम्हारे, ये समझ लो। थोड़ा सा तुमने ध्यान दे दिया ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए ना, वहीं से 5 नंबर तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है। अब कौन सा पोर्शन बायोलॉजी में से रिमूव कर दिया गया है, कौन सा पोर्शन नहीं आने वाला है, वो देख लेते हैं फटाफट। यार ये जो चैप्टर्स दिख रहे हैं ना, 4th चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें ये इवोल्यूशन वाला पार्ट बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है, बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया है। अब इंस्टेड जो एनसीईआरटीज आएंगी ना, जो तुम्हारी बुक जिसको तुम फॉलो करोगे, उसमें भी चैप्टर का नाम सिर्फ हेरिडिटी लिखा होगा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन नहीं लिखा होगा। तो अगर तुम किसी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो और उसमें चैप्टर का नाम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन लिखा है, तो उस एनसीईआरटी को फॉलो मत करो, ठीक है। या तो जो नहीं आ रही है उनको खरीदो, या फिर जो जस्ट अभी तुम्हारे दीदी भैया जो अभी पास करके गए हैं, अभी जो 11th में आए होंगे, उनसे ले लो, उनकी बुक में भी सिर्फ हेरिडिटी ही चैप्टर है, ठीक है। तो ये रहने वाला है भाई तुम्हारा बायोलॉजी का सिलेबस। तो यार इस तरह से हमने जाना कि यार हमारा एक्चुअल सिलेबस क्या है, कौन कौन सा पोर्शन हमारा रिमूव किया गया है हमारे सिलेबस में से, जो कि एनसीईआरटी में है लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी एनसीईआरटी के बाहर से अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो वो हमें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि यार उससे बोर्ड में कुछ रेलेवेंस बनेगा। अपने फ्यूचर के लिए, अपने आगे की पढ़ाई के लिए हम उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन
बोर्ड से उसका कोई नाता नहीं है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।